सुभाष चंद्र बोस की डेथ का मिस्ट्री आज भी इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है। 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनके निधन की न्यूज आई थी, लेकिन इसके सॉलिड प्रूफ्स कभी नहीं मिले। रिपोर्ट्स में कई कंट्राडिक्शन थे, कभी जलने से चेहरा पहचान में ना आना, तो कभी क्रैश साइट पर ठोस एविडेंस ना मिलना। कई गवर्नमेंट्स ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कमीशन भी बनाए, लेकिन कोई क्लियर आउटकम सामने नहीं आया। कई लोग का मानना है कि बोस उस क्रैश में मरे ही नहीं थे। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती है कि वो रसिया चले गए थे, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने साधु का वेश धारण कर इंडिया में ही अपना जीवन बिताया। नेताजी के आखिरी पलों पर इतनी अलग अलग स्टोरीज और थ्योरीज हैं कि आज तक ट्रूथ धुंधला है। सवाल यह है कि अगर वो उस क्रैश में नहीं मरे तो उनकी रियल स्टोरी क्या थी, और अगर मरे तो इतने सारे एविडेंस क्यों नहीं मिले। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के टॉप 10 हिडन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 9. क्या तुम जानते हो कि पेरिस का आइकॉनिक आईफिल टावर ठंड में अपने साइज को चेंज कर लेता है? जी हाँ, ठंड के मौसम में आईफिल टावर लगभग 6 इंचेस तक श्रिंक हो जाता है। इसका रीजन है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आयरन का एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होना। गर्मी में जहां आयरन स्ट्रक्चर एक्सपैंड करता है, वहीं सर्दी में ये सिकुड़ जाता है। ये फेनोमेनन सिर्फ आईफिल टावर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर मेटल में ये नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन आईफिल टावर का श्रिंक होना इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब भी हम एंशिएंट रोम की बात करते हैं तो ग्रैंड बिल्डिंग्स, कोलोसियम और रोम एम्पायर की शान याद आती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, रोमन्स कपड़े धोने और दांत साफ करने के लिए मूत्र यूज करते थे। हाँ, सही सुना, मूत्र में अमोनिया होता है जो नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। रोम की स्ट्रीट्स में मूत्र कलेक्शन पॉट्स रखे जाते हैं, जहां लोग खुलेआम मूत्र विसर्जन करते थे। बाद में इसे लॉन्ड्रीज को बेचा जाता था, जो इसे डिटर्जेंट की तरह यूज करते थे। यहाँ तक कि दांत व्हाइटन करने के लिए भी लोग इसे माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करते थे। ये साबित करता है कि हाइजीन और क्लीनलीनेस के कॉन्सेप्ट्स टाइम के साथ कितना बदल गए हैं। 7. जब भी इजिप्ट के पिरामिड का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में उनकी विशालता और इंजीनियरिंग का कमाल उभरता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन पिरामिड्स को बनाने में मॉडर्न सीमेंट नहीं, बल्कि लाइम और मिट्टी के मिक्सर का यूज हुआ था। भारी भरकम स्टोन्स को जोड़ने के लिए इजिप्शियन कारीगरों ने नेचुरल और ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपनाई। वही लाइम जो टाइम के साथ स्टोन्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, जो आज तक इंटैक्ट है। ये दिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स के पास डीप अंडरस्टैंडिंग और इनोवेटिव सॉल्यूशन थे, जिनसे उन्होंने नेचुरल रिसोर्स से सेंचुरीज पुराना ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जो आज भी हिस्ट्री, आर्ट और साइंस का लिविंग सिंबल है। 6. क्या तुम जानते हो कि ताजमहल सिर्फ एक ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट ही नहीं, बल्कि यह अपने कलर्स भी चेंज करता है। दिन के अलग अलग टाइम पर ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह की सॉफ्ट सनलाइट में ये पिंकिश दिखता है, दोपहर में ब्राइट व्हाइट, और शाम को ये गोल्डन शेड्स में नजर आता है। यमुना रिवर के किनारे बसा ये मार्बल का मास्टरपीस हर बार सूरज की किरणों के साथ एक नया लुक देता है। लेकिन ये सिर्फ नेचुरल लाइट का खेल नहीं, बल्कि मुगल आर्किटेक्चर की कमाल भी है। व्हाइट मार्बल की सरफेस सूरज की लाइट को अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट करती है,
जिससे हर कलर और भी वाइब्रेंट लगता है। ताजमहल का ये बदलता रूप मोहब्बत की उस टाइमलेस स्टोरी को और भी खास बना देता है जो शाहजहां ने मुमताज के लिए रची थी। 5. क्या तुम जानते हो कि बाइबल में सेव का जिक्र असल में कभी हुआ ही नहीं। हाँ, जो कहानी हमने सुनी है कि आदम और ईव ने सेव खाया था, वो असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। बाइबल में सिर्फ फ्रूट का मेंशन है, लेकिन कौन सा फल था इसका कोई क्लियर रेफरेंस नहीं मिलता। तो फिर सेव का कनेक्शन कैसे बना? दरअसल लातिन भाषा में मालूम का मतलब एविल भी होता है और एप्पल भी। शायद इसी लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन की वजह से एप्पल को फॉरबिडन फ्रूट मान लिया गया, लेकिन सच तो ये है कि वो फल असल में कौन सा था कोई नहीं जानता। एप्पल की स्टोरी बस एक कल्चरल इंटरप्रिटेशन बनकर रह गई। 4. क्या तुम जानते हो कि महात्मा गांधी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कितने बड़े आइकन थे। 1930 में टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें ये सम्मान मिला। उस दौर में जब दुनिया कॉलोनियल रूल और डिक्टेटरशिप से गुजर रही थी, गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का मैसेज एक नई होप लेकर आया। टाइम मैगजीन के कवर पर गांधी जी का आना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस आइडियोलॉजी का सम्मान था जो पीस, सिंप्लिसिटी और ट्रूथ पर बेस्ड थी। उनका सिंपल व्हाइट धोती उस वक्त की ग्लैमरस और पावरफुल पर्सनालिटीज के बीच एक अलग ही छाप छोड़ता था। 3. क्या तुम जानते हो कि लियोनार्डो डा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा सिर्फ उसकी मुस्कान की वजह से नहीं बल्कि उसकी आंखों में छिपे रहस्य के कारण भी चर्चा में रहती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि मोनालिसा की आंखों में छोटे छोटे लेटर्स और नंबर्स छिपे हुए हैं जो नॉर्मल आइज से नहीं दिखते लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट हुए हैं। ये हिडन कोड्स लियोनार्डो की डीप थिंकिंग और उनके साइंस और आर्ट के अनोखे ब्लेंड को दिखाते हैं। उनकी पेंटिंग्स में जहां फाइन डिटेल्स नजर आती है, वहीं ये कोड्स उनके मैथ, जियोमेट्री और साइंस के जुनून का प्रूफ देते हैं। शायद इसीलिए मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी है। 2. 1951 में न्यू जर्सी के पैलिसेड्स अम्यूजमेंट पार्क में हुआ ब्यूटीफुल लेक कॉन्टेस्ट आज के टाइम में अजीब लगे, लेकिन तब ये बड़ा अट्रैक्शन था। इस कंपटीशन में महिलाओं के सिर पर पिलो कवर्स चढ़ा दिए जाते थे ताकि जज सिर्फ उनके पैरों को देखकर डिसीजन लें। सोचो कितनी यूनिक थी ये प्रतियोगिता। जहां आज ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पर्सनालिटी और टैलेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहीं तब सिर्फ बॉडी के एक पार्ट पर फोकस था। 1. क्या तुम जानते हो कि 1910 में रोलर स्केट्स का एक अजीब सा प्रोटोटाइप बनाया गया था। उस वक्त इन स्केट्स में ना सिर्फ पहिए थे बल्कि पेडल्स भी लगे थे। इसे एक नई खोज माना गया, लेकिन डिजाइन इतना ऑकवर्ड था कि ये कभी पॉपुलर नहीं हो पाया। सोचो चलते वक्त पैरों से पेडल मारना कितना मुश्किल होगा। ये तस्वीर सिर्फ एक फेल इन्वेंशन की नहीं बल्कि इनोवेशन की मुश्किल राह की कहानी भी बताती है। आज के मॉडर्न और स्टाइलिश रोलर स्केट्स के पीछे ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट और असफलताएं छिपी हैं।